वैसे तो सूजी के लड्डू आपने अपने घर में बहुत तरह से बनाए होंगे, लेकिन जिस तरह मैं बनाना बताऊंगी इस स्टाइल से आपने कभी नहीं बनाए होंगे। आज मैं आप लोगों को नरम व मुलायम और झट से मुंह में घुल जाने वाले दानेदार सूजी के लड्डू बनाना सिखाऊंगी। और दूसरी इनकी ख़ास बात यह है कि अगर इन्हें बनाकर आप 20 से 25 दिन के लिए फ्रिज में रखेंगे तो तब भी ख़राब नहीं होंगे। लेकिन ये इतने मज़े के बनते हैं कि 15 दिन तो दूर की बात 2 दिन में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों को दानेदार सूजी के लड्डू बनाना सिखाने लगी हूं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 प्याली सूजी ली है, यानी अगर इसे वज़न में मापा जाए तो ये 200 ग्राम है। तो 200 ग्राम के करीब आपने सूजी ले लेनी है। एक सूजी जो होती है वो बहुत बारीक होती है, एक सूजी होती है मोटी होती है, लेकिन यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो भी सूजी है उसको ले लें। तो यहाँ पर जो मैंने सूजी ली है, अब हमने इसको भूनना है क्योंकि ये अभी कच्ची सूजी है। तो चलिए इसको भून लेते हैं। इसके लिए आपने एक फ्राई पैन लेना है और चूल्हा जो है वो ऑन करना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है। क्योंकि अगर आप लोग इसको तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे तो कहीं कहीं से सूजी जो है वो आपकी जल जाएगी और कहीं कहीं से सूजी जो है वो नहीं पकेगी, जिसकी वजह से हमारे सूजी के दानेदार जो लड्डू हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसीलिए सूजी के दानेदार लड्डुओं को मज़ेदार और नरमो मुलायम बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपने बड़े पेशेंस के साथ आराम से मीडियम टू स्लो आंच पर इसको पकाते रहना है, भूनते रहना है। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारी सूजी भुन गई है। अब हमने जल्दी से इसे जो है वो दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करना है। इसकी वजह यह है कि हमारा पैन जो है वो चूँकि बहुत ज़्यादा गर्म है, अगर हम इसमें रहने देंगे तो हमारी सूजी जो है वो जल जाएगी। तो यहाँ पर हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर पड़ा रहे। और फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सूजी हमने भून कर तैयार कर ली है। अब हमने 2 कप जो है वो दूध लेना है। ये तकरीबन जो है वो आधा किलो के करीब दूध है। आपने दूध लेना है, लेकिन यहाँ पर आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि दूध जो है वो फ्रिज का ठंडा ना हो, बल्कि रूम टेम्परेचर के मुताबिक हो। अगर फ्रिज में है तो उसको काफ़ी देर के लिए बाहर निकाल कर रख दे ताकि वो रूम टेम्परेचर के मुताबिक हो जाए। और अगर आपके पास दूध जो है वो हल्का सा नीम गर्म है तो तब जो है वो दूध ठीक है। नीम गर्म भी ले सकते हैं और रूम टेम्परेचर के मुताबिक भी ले सकते हैं। ठंडा दूध जो है वो आपने बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि ठंडे दूध से आपके सूजी के लड्डू जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो फिर हमने सूजी चूँकि हमारी गर्म है, हमने आहिस्ता आहिस्ता सूजी को दूध में डालना है और डालने के बाद चम्मच की मदद से हमने इसे थोड़ा सा मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने इसको ढाँप कर 15-20 मिनट के लिए रेस्ट देना है और इतनी देर में हम अपने दूसरे काम जो है वो कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें मेरे पास 1 प्याली जो है वो चीनी नज़र आ रही है आपको, लेकिन ये चीनी जो है ये भी 200 ग्राम है। 200 ग्राम ही हमने सूजी ली है और 200 ग्राम ही हमने चीनी ली है। लेकिन इस चीनी को हमने पीस कर पाउडर बनाकर जो है वो सूजी में डालना है। तो यहाँ पर देखें हम एक मिक्सी का जार ले लेंगे, ग्राइंडर ले लेंगे और उसके अंदर हम इस चीनी को डालकर पीसेंगे। और चीनी के साथ ही हम जो है 3-4 सब्ज़ इलायचियाँ डाल देंगे ताकि हमारे लड्डुओं के अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू भी आए और बहुत मज़े के जो है वो खाने में हमारे लड्डू लगे। तो यहाँ पर हमने चीनी जो है उसको पीस लेना है, लेकिन यहाँ पर आपने ये ख्याल रखना है कि जब आपने चीनी पीसनी है तो वो चूँकि पाउडर बन जाएगी, तो आपने जल्दी से जो है वो ग्राइंडर का ढकना नहीं खोलना, वरना सारी चीनी जो है वो उड़कर बाहर आ जाएगी और आपके मुँह पर पड़ जाएगी। तो यहाँ पर हमने चीनी जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पीस ली है। अब दूसरी चीज़ जो हमने अपने लड्डुओं में डालनी है वो है नारियल का बरादा। तो यहाँ पर देखें मेरे पास 1 प्याली नारियल का बरादा है। और अगर आप लोगों के पास नारियल का बरादा नहीं है तो इसका हल भी मैं बताती हूँ। लेकिन नारियल का बरादा जो है वो मार्केट से आसानी से मिल जाता है, बल्कि ऑनलाइन भी मिल जाता है। इसलिए अगर आप मंगवाना चाहें तो आप मंगवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नारियल का बरादा नहीं है तो आपके पास इस तरह की गिरी होगी जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। तो आपने गिरी लेकर उसको कद्दूकश कर लेना है और कद्दूकश करने के बाद आपने उसे ग्राइंडर में डालकर जो है वो पीस लेना है, तो वो नारियल का बरादा बन जाएगा। तो इस तरह आप खुद भी अपने घर में नारियल का बरादा जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए हैं कि अगर नारियल का बरादा है तो तब भी ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप खुद से नारियल का बरादा जो है वो बना सकते हैं।
अब हमने इसे रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट करेंगे और फिर यहाँ पर हम एक पैन लेंगे और इसमें हम अपना नारियल का बुरादा जो है वो डाल देंगे और इसको भी आपने बहुत हल्की आंच पर जो है वो फ्राई करना है, क्योंकि ये भी बड़ी जल्दी जल जाता है। और इसको हमने फ्राई इसलिए करना है कि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और दूसरे इसका जो ऑयल है वो भी रिलीज़ हो जाएगा। तो एक बड़ा अच्छा अरोमा जो है वो हमारे लड्डुओं में आएगा और हमारे लड्डू जो है वो और ज़्यादा मज़े के बनेंगे। पर हमने इसे स्लो आंच पर जो है वो ड्राई रोस्ट जो है वो कर लेना है। और जब आपको खुशबू आने लगे और हल्का हल्का सा इसका कलर जो है हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा चेंज होने लगे, बहुत ज़्यादा कलर जो है वो चेंज नहीं करना क्योंकि फिर जले हुए की खुशबू आएगी। तो हल्का सा आपने इसका कलर चेंज हो तो इसे उतार लेना है और उतारने के बाद आपने इसे भी जो है जल्दी से दूसरी प्याली में ट्रांसफ़र कर लेना है, क्योंकि अगर आप इसे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो फिर हमारा पैन गर्म होगा और हमारा जो नारियल का बुरादा है वो जल जाएगा। तो इसलिए अब ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नारियल का बुरादा जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो गया है। अब हम इसे दूसरी प्याली जो है उसमें शिफ्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको शिफ्ट करने के बाद जो है इसको भी ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम अपनी सूजी को देख लेते हैं क्योंकि 15-20 मिनट जो हैं वो हो गए हैं। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूजी जो है वो काफ़ी ठीक हो गई है और उसने बहुत सारा जो दूध है वो ऑब्जॉर्व कर लिया है। लेकिन यहाँ पर मैंने जल्दी की है क्योंकि मुझे काम था, मैंने कहीं जाना था, तो इस वजह से मैंने इसको 10 मिनट के लिए ही रखा है, लेकिन आपने इसे 15 से 20 मिनट के लिए रखना है। तो यहाँ पर अब हम एक फ्राई पैन लेंगे और उसके अंदर हम ये दूध और सूजी वाला मिक्सचर जो है वो डाल देंगे। और अब यहाँ पर भी हमने इसको बहुत हल्की आंच पर पकाना है, मीडियम टू लो ही आंच रखनी है। सारे लड्डुओं का प्रोसीजर करते हुए आंच जो है वो आपने मीडियम टू लो ही रखनी है ताकि हमारे अच्छी तरह से सारे लड्डू जो हैं वो मज़े के बने और आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया ना हो, क्योंकि लड्डू बनाने पर बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत लगती है, क्योंकि इसको आहिस्ता आहिस्ता पकाना पड़ता है। ये नहीं कि ये फटाफट 5 मिनट में बन जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसे भी मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है वो पकाएंगे और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी में आपको अभी ये नज़र आ रहा है। लेकिन इसको डालने के बाद हम इसके अंदर 2 चम्मच जो है वो देसी घी, अगर आप डालना चाहें तो देसी घी डालें। अगर आपके लोगों के पास देसी घी नहीं है तो फिर आप डालडा बनास्पति घी जो होता है वो भी डाल सकते हैं। लेकिन उसका यह है कि यहाँ पर देखें मैं जो है थोड़ा सा थिक जमा हुआ मेरा घी है तो मैं वो डाल रही हूँ। अगर आपका घी जो है वो जमा हुआ होगा तो आपने 1 चम्मच डालना है और अगर पिघला हुआ होगा तो फिर आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो जमा हुआ घी होता है वो फिर थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा होता है। तो इसलिए इस बात का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। और घी डालने के बाद फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता इसको चलाते जाना है चम्मच को, और आप देखेंगे कि विद इन 2-3 मिनट्स में ही जो है ये सारा दूध जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता हमारी सूजी जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगी। और इस स्टेज पर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल के बटन को प्लीज़ ज़रूर दबाया करें, क्योंकि मेरा नोटिफिकेशन जो है वो आई थिंक आप लोगों के पास नहीं पहुँचता। जितने लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया होता है वो मेरी वीडियो नहीं देखते, तो इसलिए प्लीज़ बेल के बटन को ज़रूर दबा लिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आए और आप मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पर देखें अब हम सूजी को भूनते हुए जो है वो 2-3 मिनट हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि काफ़ी ठीक हो गई है। और अभी बहुत लंबा प्रोसीजर है, अभी आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि बड़े पेशेंस के साथ इसको जो है वो करना पड़ता है और इसी तरह आपने इसको हिलाते जाना है। और फिर आपने जो घी है वो वक्फे वक्फे से डालना है। घी अभी हमने और भी डालना है, ये नहीं कि हमने 1 चम्मच घी डाल दिया और बस नहीं, अभी थोड़ी देर के बाद हमने 1 चम्मच घी जो है अब हम और इसमें डालेंगे। और वही कि मेरे पास जमा हुआ घी है तो मैं 1 चम्मच डालने लगी हूँ। अगर आप लोगों के पास पिघला हुआ घी है तो आपने तकरीबन 1/4 कप घी जो है वो इस तरह सूजी के अंदर डाल देना
है और थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा घी डालेंगे तो आपके जो लड्डू हैं वो सही नहीं बनेंगे। तो थोड़ा थोड़ा डालकर आपने इसको अच्छी तरह से भूनते जाना है। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह जब दानेदार हो जाएगी, इसकी ये निशानी है कि जब दानेदार हो जाएगी तो फिर हमारी जो सूजी है वो लड्डू बनाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूजी जो है वो दानेदार हो चुकी है। अब हम इसे एक बर्तन में जो है वो शिफ्ट कर लेते हैं और ये अभी गर्म है, तो इसके अंदर ही अब हमने जो है वो बादाम पिस्ते काट कर डाल देने। यहाँ पर मेरे पास 2 चम्मच जो है खाने के चम्मच मैंने कटे हुए बादाम लिए हैं और 1 चम्मच जो है वो मैंने पिस्ता लिया है। ये हम गरम गरम में डाल देंगे ताकि अच्छी तरह से हमारे जो बादाम और पिस्ता है वो भी इसके साथ ही जो है वो अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए। तो फिर हम इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर जो है ये जो हमारा नारियल वाला बुरादा है ये हम डाल देंगे और ये डालने के बाद हम इसके अंदर चीनी डाल देंगे और इस तरह से वो साथ साथ ठंडा भी होता जा रहा है। हमारा जो ये मिक्सचर है ना सूजी का, ये ठंडा भी होता जा रहा है। तो अब हमने इसके अंदर ये अपनी चीनी पीसी हुई पाउडर डाल देना है और बहुत अच्छी तरह से आपने मल कर हाथों से इन्हें मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें जो है वो यकजान हो जाए, हमारे बहुत अच्छे से लड्डू जो है वो बन जाए। अब आपने अपनी मुट्ठी में जो है वो जितना मेज़ा आता है उतना ले लेना है। फिर इस तरह से एक ही जैसे लड्डू जो हैं वो आपके बनेंगे और आपने दबा दबा के इनको गोल शक्ल दे लेनी है और फिर हल्का सा जो है वो आपने घुमाना है इसको, क्योंकि घुमाने से इसके ऊपर शाइन भी आ जाएगी और ये बहुत ही प्यारे से जो हैं वो बन जाएगी। तो इसी तरह मैं एक और लड्डू आपको बनाकर दिखाती हूँ, 2-3 लड्डू बनाकर दिखाती हूँ, फिर आपने खुद ही इस तरह से सारे लड्डू बना लेने हैं। तो यहाँ पर देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कितने प्यारे लड्डू जो हैं वो बन गए हैं कि बेख्तियार कहने को दिल करता है कि फ़ाबी ये अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी नेमतें दी हैं कि एक सूजी थी जिससे हमने इतने मज़े के लड्डू बनाए हैं और ये इतने मज़े हैं कि मेरे कहने पर आप एक दफ़ा इन्हें ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इनको बनाकर जो है वो सर्दियों में ख़ास तौर पर खाया करें ताकि आपको ताकत भी मिले। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करने और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।